there shall be a national plan. इसमें कोई वो नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे। और सेक्शन 72 धारा 72 इस एक्ट की कहती है कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, it will override all other acts. Not the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. तो जब कोई ऐसी नेशनल आपदा आ जाए, एक राष्ट्रीय आपदा आ जाए, तो यही एक्ट लागू होगा, इसी के अंतर प्लान बनेगा और इस प्लान के अंतर्गत आगे कदम उठाए जाएंगे और set up a plan for disaster management for the whole country. तो अगर कोविड-19 आया है, ये आपदा आई है, ये कैलेमिटी आई है, ये डिजास्टर आया है, तो उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर प्लान बनेगा, ये धारा 11 कहती है। अब क्या हुआ कि आती है धारा 12 that the national authority, that is जहां प्रधानमंत्री प्रिजाइड करते हैं, shall recommend guidelines for minimum standards of relief to be provided to persons affected by the disaster. मतलब कि जो भी इसमें पीड़ित लोग हैं, इस आपदा की वजह से जो पीड़ित हैं, जिनको बड़ा नुकसान हुआ है, वो रिलीफ, वो नेशनल अथॉरिटी जहां प्रधानमंत्री जी प्रिजाइड करते हैं, वो गाइडलाइंस ले करेंगे। क्या गाइडलाइंस हैं वो? कैंप्स इन रिलेशन टू शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर एंड सैनिटेशन। मतलब कि ये गाइडलाइंस कहेंगी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड से सबसे कम ऑर्फन्स, उसकी कोई बातें नहीं कर रहा, कि विधवाओं के लिए और जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए क्या होगा, और जो जान चली गई हैं, जिन्होंने जान अपनी गवा दी, उनके लिए कितना पैसा मिलेगा उनको कॉम्पेंसेशन, ये भी ये तय करेगा। और जिनके जो रोजगार चले गया है, वो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करेगा कि वो रोजगार कितना मिलेगा। अभी इन्होंने कह दिया कि वो the national authority may in cases of disasters of severe magnitude recommend relief in payment of loans or for grant of fresh loans to persons affected by the disaster on such concessional terms as may be recommended. तो किस धारा 46 कहती है कि there shall be a national disaster response fund. The central government may by notification constitute a fund called the National Disaster Response Fund for meeting any threatening disaster situation or disaster, and there shall be credit into that fund an amount which the central government may appropriate by parliament by law, and any grants that may be made by any person or institution for the purpose of disaster management. मतलब कि एक disaster response fund should be made available to the National Executive Committee. मतलब कि जो सेक्रेटरी की कमिटी है सेक्शन 10 के अंतर्गत, ये सारा फंड उसको जाएगा ताकि वो तय करें कि किस तरह से किसको देना है। धारा 47 में लिखा है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और वो मतलब कि अगर किसी को, जैसे माइग्रेंट लेबर हैं, जैसे लोगों के रोजगार चले गया, मिटिगेशन के जो काम है कि कितना उनको अब रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी फंड होना चाहिए। और वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका कुछ योगदान है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है, और जो फंड बना हुआ है वो बहुत कम है। तो एक तरफ में तो फंड कम है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स फंड पीएम केयर को जा रहा है, रिस्पॉन्ड में नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स फंड में नहीं आ रहा। और वो पीएम केयर जो है वो तो ट्रस्ट है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और अगर इस रिस्पॉन्ड फंड में पैसा जाएगा और पैसा खर्च होगा तो सीएजी सवाल उठाएगी। तो मुझे समझ